देखिए, आप शादी दो आत्माओं का जब मिलन हुआ, आप शादी हुई आपकी, आप गृहस्थ आश्रम से गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया आपने, आपकी अर्धांगिनी घर में आई, आपकी औरत है, पत्नी है, लेकिन उसमें आपने भक्ति को समाहित नहीं कर पाया। यही तो कारण है आज लड़ाइयां हो रही हैं घर में। अधिकांश लोग हमारे पास यही आते हैं, गुरुदेव ऐसा करिए कि हमारी लड़ाई बचाइए। वो कोई कहता है कि हमारा आदमी बहुत गलत है, औरतियां कहती है नहीं हमारा आदमी कहता है नहीं हमारी औरत गलत है। दोनों में कंपटीशन हो रही है। इस वक्त इतने कंपटीशन हो रही है कि आपस में दोनों लड़ रहे हैं और 25% ये रिजल्ट निकल के गवर्नमेंट के आए हैं। 25 से 30% जो आत्महत्याएं होती हैं वो पति पत्नी की वजह से आपस में ही होती हैं, ऐसा भी ये गवर्नमेंट का मानना है। भला बताओ, दो आत्माओं का मिलन हुआ, पत्नी आई, पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है, आधे अंग की हिस्सेदारिन है, उससे लड़ाई होना ये बहुत गलत है। आपने भक्ति को पत्नी में समाहित नहीं कर पाया। अगर भक्ति को पत्नी में समाहित कर दे, वहां पर से पत्नी न रह करके फिर वो धर्म पत्नी बन जाएगी, फिर वो धर्म पत्नी बन जाएगी। आपकी कभी भी लड़ाई नहीं होगी। आपके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं, पूत है, जो स्तनपान करता है वो पूत है। उसके बाद में आपने संस्कार दिया तो सपूत हो गया, कपूत हो गया, और भी एक वैरायटी इस वक्त है, कभी कभार तो कुकुरमुत्ता भी हो जाता है। लेकिन इनको आपने अगर भक्ति में समाहित कर दिया अपने बच्चे को, तो वो पूत न रह करके वो सपूत बन जाएगा। अब कारण तो ये है, इधर तो कोई कोशिश नहीं करता, आप भौतिकवाद में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, भौतिकवाद में आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अर्जित कर ले, लेकिन आखिर में क्या है, हमारा जो कफन है ना, उसमें जेब तो होती नहीं। तो किसी संत ने भी कहा है, कमा लो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। अगर जेब है वो अंदरूनी जेब है, अमानत की जेब है। संत महात्माओं का आशीर्वचन वचन लेकर के अगर शरीर छूटता है तो हमारी सतगति होती है। गति भी 3 तरह की है मित्रों। अगर आपकी गति सही है तब आपकी प्रगति होगी। गति अगर आपकी सही है, गति माने चाल, अगर आपकी चाल सही है तो आपकी प्रगति होगी, आपका विकास होगा। अगर गति में गड़बड़ है, आपकी चाल में गड़बड़ है, और चाल में एक शब्द और जोड़ लीजिए, चलन। अगर चाल चलन गलत है तो दुर्गति होगी, कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले गति सही होनी चाहिए, गति से आपकी प्रगति होगी। जब प्रगति होगी तब आपको सदगति मिलेगी, जब सदगति मिलेगी तब आप गुरु के पास जाएंगे। आज तो हमारी तमाम से माताएं बहनों ने एक सकत पर्व है, शायद आज ही है ना, तो वो पूछ करके आई होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई सकट क्यों पूजे जाते हैं। तो अधिकांश लोग ये कहेंगे, गुरुजी हमें तो पता नहीं, हमारी सास करती थी, हमारे घर में और होता था तो हम वो करते चले आए, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जब नहीं है तो वो काम करने का क्या फायदा। देखिए, समझने की बात है, सुई से हवाई जहाज और चींटी से हाथी तक जितने भी प्राणी पदार्थ और जड़ पदार्थ हैं, उन सबको आप लोग पहले जानते हैं। ये माइक है, पहले मैंने जाना तब माना। मोबाइल है, पहले जाना, आप लोगों को पहले मैंने जाना तब माना। सब चीज आप पहले जानते हैं, उसके बाद में मानते हैं। लेकिन अब ध्यान दें कि कोई भी चीज ऐसी है